आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियोस तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप घर ऑफिस होंगे यूनिवर्सिटी और मुस्कुराते हैं। चलते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या, न्यूक्लियर वेपन इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। तो वही बात उन्हें जो मैंने पिछली वीडियो में की थी, वाकई ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। तो पहले मेरे ख्याल में देख लेते हैं वीडियो, फिर अपना देते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन। ये ऑपरेशन चंगेज खान जो कि 2 दिसंबर को लॉन्च हुआ था और 11 एयरफील्ड्स पे इंडिया के अटैक हुआ था 1971 की जंग के पहले। हालात उससे पहले खराब हो चुके थे चीमा साहब। वो जंग तो तब शुरू हुई फॉर्मली, हालात उसके पहले काफी खराब हो चुके थे। 1-1.5 साल 2 साल से खराब चल रहे थे। कारगिल का मैंने आपको हवाला दिया इन द लाइन ऑफ फायर। तो क्या है कि इंडिया को हर समय ऐसा लगा है कि जब पाकिस्तान का मन चाहता है पाकिस्तान जंग छेड़ देता है, जब पाकिस्तान का मन चाहता है पाकिस्तान अमन की बात करता है। अगर आप 26/11 का देखें, जो इंडिया के लिए बहुत ही दर्दनाक हादसा रहा, एक टेररिस्ट अटैक था, उसमें पाकिस्तान के अंदर 3 एफआईआर फाइल हो चुके हैं। पाकिस्तानीज हैव देमसेल्फ फाइल एफआईआर अगेंस्ट 26/11, वो पाकिस्तान के अंदर के एफआईआर है। डोवाल साहब ने जो बात करी, ही स्पोक विद अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कि जब पाकिस्तान की मर्जी होती है पाकिस्तान जंग छेड़ देता है, जब पाकिस्तान की मर्जी होती है पाकिस्तान अमन की बात करता है, और बिना प्रोवोकेशन के जंग। अगर भारत पाकिस्तान को छेड़े तो मुझे बात समझ में आती है कि साहब इंडिया ने कोई हरकत करी, मिलिट्री हरकत करी और पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। यह बात मुझे एज अ ह्यूमन बीइंग समझ में आती है। कारगिल के लिए तो कोई वो नहीं था। जब कारगिल पे मुशर्रफ साहब चढ़ दौड़े थे, तो कारगिल के लिए तो कोई ऐसा नहीं था कि कारगिल में इंडिया ने कुछ छेड़ा था। हमारी तो एक ट्रीटी थी, 19 मैप्स थे, आपने भी साइन करे, हमने भी साइन करे। वो मैप साइन करके हम लोग चुपचाप बैठे थे। 1999 में पाकिस्तानी फौजें कुछ नीचे गई, कुछ ऊपर रह गई, बाकी ऊपर आए। ये बोला गया कि मुजाहिदीन हैं, हम लोगों को नहीं पता, कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स हैं, कोट अनकोट। उसके बाद ये कारगिल की जंग शुरू हुई। पहले पाकिस्तान ने मना करा कि हमारे बंदे ही नहीं है, फिर बाद में कैप्टन कर्नल शेर खान को और काफी लोगों को उन्होंने गैलेंट्री अवार्ड्स भी दिए, और फिर बेरियल्स भी हुए, जिसकी वीडियो वो पूरी मौजूद है। चीमा साहब, बेसिकली बेसिकली चीमा साहब, कहने की बात यह है कि अंडर द डिफेंसिव ऑफेंस डॉक्ट्रिन, और यू कैन कॉल इट द डोवाल डॉक्ट्रिन ऑल्सो, आप उसको डोवाल डॉक्ट्रिन भी कह सकते हैं, आप उसको डिफेंसिव ऑफेंस डॉक्ट्रिन भी कह सकते हैं। इंडिया, उसके मतलब कई सारे हैं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, यू नो बेटर देन मी व्हाट इट स्टैंड, यू हैव डन अ स्टडी ऑन इट। उसका एक साइकोलॉजिकल साइड भी है, उसका एक इमोशनल और मेंटल साइड भी है, और उसका मेंटल साइड ये भी है कि इनिशिएटिव विल नो लॉन्गर बी विद पाकिस्तान। एक उसका जो वो है वो ये है कि इनिशिएटिव आज तक पाकिस्तान ने लिया। 1947-48 की बात करें जंग की, मेजर जनरल अकबर खान साहब की मैंने किताब का आपको हवाला दिया है। या फिर हम बात करें 65 वॉर की, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, जनरल अयूब खान साहब की, मैंने आपको ऑपरेशन जिब्राल्टर का हवाला दिया है। मैंने 1971 ऑपरेशन चंगेज खान, पाकिस्तान मिलिट्री आर्काइव्स की का हवाला दिया है आपको। और जो हमारे चौथी लड़ाई थी कारगिल की, उसमें इन द लाइन ऑफ फायर परवेज मुशर्रफ साहब की किताब का मैंने हवाला आपको दिया। दिस इज वेयर द स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कम्स अप एंड सेज दैट यू, अब जब मन चाहे पाकिस्तान बोले कि अमन होगा, फिर किसी का मूड खराब हो, चाहे वो पॉलिटिशियन और मिलिट्री, जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने, मैं मानता हूं कि जेन्युइनली वाजपेयी जी को बुलाया था लाहौर, जेन्युइनली बुलाया था, सच्चे दिल से बुलाया था मियां साहब ने। उनके मन, मैं ये मानता हूं एज एन इंडियन कि मियां साहब के मन में कोई मैल नहीं था, लेकिन पीछे से गेम हुआ जो भी हुआ। और आप जानते हैं कि मीनार पाकिस्तान का क्या सिग्निफिकेंस है चीमा साहब, आप बेहतर जानते हैं मुझसे। वहां पे वाजपेयी जी आए थे, यू नो ही केम देयर। तो जो पाकिस्तान में बड़ा एक शिकायत है कि इंडिया ने कभी हमें तस्लीम नहीं करा, शायद मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि शायद वो शिकायत भी दूर करने आए थे कि जनाब हम कौन होते हैं तस्लीम करने ना करने वाले, पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। हु आर वी टू से दैट वी रिकॉग्नाइज और डोंट रिकॉग्नाइज? पाकिस्तान इज अ रियलिटी एंड द वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेज इट, सो इंडिया आल्सो रिकॉग्नाइजेज इट। लेकिन ये सब चीजें हुई, तो ही इज कमिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव चीमा साहब, कि नाउ वी विल डिसाइड फॉर वेरी लॉन्ग, फॉर 70 years पाकिस्तान has decided that जंग कब होगी, अमन कब होगा, बट नाउ वी हैव हैड इनफ, नाउ इंडिया विल डिसाइड। तो जो एनएसए साहब ने बात करी थी, ही स्पोक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि अगर आइंदा भी इंडिया का प्लान है, क्योंकि लग तो ये रहा है, दोवल साहब बात कह रहे हैं कि दे विल डू इट अगेन, तो
आप फिर क्या देखते हैं? फिर आप लिमिटेड स्केल वॉर देखते हैं, छोटी सी, जिस तरह फॉर एग्जांपल मिसाइल फायर हो गया, काजी एक्सीडेंट था, हमसे पता नहीं चला, तो आप इस सब को, इसको किस कैलकुलेशन में लेके आएंगे? चीमा साहब, बहुत अच्छा सवाल है और मैं इसका इस तरीके से जवाब दूंगा कि 2014 में जब मोदी जी आए थे ना, तब से मोदी जी ने 2014 में और 2015 तक मोदी जी ने कोई अग्रेसिव बात नहीं करी थी। उन्होंने मियाँ साहब को अपनी स्वेरिंग इन के लिए बुलाया भी था, उनको वार्म वेलकम करा पूरे प्रोटोकॉल के साथ, जो एक पाकिस्तान जैसी एटमी रियासत के वजीर आजम को मिलना चाहिए, विथ फुल ऑनर्स एंड फुल pomp and show and everything, प्रोटोकॉल के साथ मियाँ साहब को वेलकम करा। ही वाज सिटिंग देयर, उनके घर में फंक्शन था, ही सेड आ जाओ मोदी जी, अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ द एसपीजी, द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एंड द प्रोटोकॉल पीपल। ही सेड कि नहीं, बुलाया है, मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मामला घर का, ये पॉलिटिकल मामला, डिप्लोमेटिक मामला नहीं, मेरे दोस्त ने घर पे बुलाया है, तो दोस्त बुलाएगा, घर में शादी है, लड़की की शादी है, तो जाना चाहिए। देयर आर सोशल कॉन्टेक्स्ट टू दिस ऑल्सो इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बेटिया की शादी है, मुझे जाना चाहिए। आपके यहाँ भी आई थिंक यही चीज होती होगी कि हाँ बेटी की शादी है तो देन यू गो, एंड मोदी जी गए भी, एंड आई थिंक दैट वाज अ गुडविल जेस्चर। उसके बाद जो हुआ, चाहे उड़ी वाला मामला, चाहे पठानकोट वाला मामला, थिंग्स स्टार्टेड टर्निंग बैक टू अस। और मुझे ऐसा लगता है कि मियाँ साहब ने समझाया भी होगा कि साहब इट्स नॉट अंडर माई कंट्रोल, ये सब मैं नहीं कर रहा, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यही चीज मियाँ साहब ही जब प्राइम मिनिस्टर थे तब कारगिल भी हुआ था। अब सेम प्राइम मिनिस्टर ऑन अनदर दिस थिंग ही कम्स एंड देन ही टॉक्स अबाउट कि साहब ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये तो किसी नॉन स्टेट एक्टर ने कर दिया या फौज ने करवा दिया, जो भी XYZ, मुझे नहीं पता क्या स्टोरी है, लेकिन ये काम हो गया। जहां तक आपने बोला कि देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ अ लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग, ये बात हम लोग भी कहते हैं चीमा साहब। तो इसके दो पहलू हैं। जो इंडिया राफेल खरीद रहा है या इंडिया S-400 खरीद रहा है, मोस्टली फॉर चाइना, ये बात सच है, मोस्टली फॉर चाइना, बट और इंडिया ने ट्रूप्स भी मूव करे हैं फ्रॉम द वेस्टर्न टू द ईस्टर्न बॉर्डर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया हैज लोअर्ड इट गार्ड्स अगेंस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान। वहां पे भी हमारा जबरदस्त डिप्लॉयमेंट है चीमा साहब, हमारी मैक फोर्सेस का, हमारी आर्टिलरी का, हमारी इन्फेंट्री का, हमारी स्पेशल फोर्सेस का, और सबका वहां पे है इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। एंड वी बिलीव एंड वी आर प्रिपेयरिंग बिकॉज वी कैनॉट लेट आवर गार्ड डाउन। वी फर्मली बिलीव, आई हैव स्पोकन टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड दे फर्मली बिलीव दैट यस, अ लिमिटेड वॉर विद पाकिस्तान विल हैपन। जहां तक पाकिस्तानियों का ये मानना है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट टू गो न्यूक्लियर इन केस ऑफ एन इंडियन एग्रेशन और इंडियन वॉर, इंडिया को लगता है कि दिस इज ब्लफिंग। क्योंकि बहुत समय तक पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम तो कारगिल पे चढ़ जाएंगे, हम तो तुम्हारे 527 बंदों को वीरगति को प्राप्त हो गए जो उनको हमने मार दिया, वो हम कर देंगे, लेकिन अगर तुमने जवाब दिया तो हम मार देंगे तुम्हारे ऊपर। सो मिलिट्री प्लानर्स इन इंडिया एंड द स्ट्रेटेजिक थिंकर्स इन इंडिया हैव डिसाइडेड, अब जैसे पाकिस्तान से कोई भी कहता है, शेख रशीद साहब है, हो सकता है हम लोग हंस भी दें प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में कि शेख साहब कहते हैं पाव पाव किलो के बम है और हमारे पास ऐसा बम है जो कि मुसलमानों को सेफ रखे लेकिन हिंदुओं को मार दे, वो जिस कॉन्टेक्स्ट में भी उन्होंने कहा है। बट देखिए, इन इंडिया दे हैव सेड ओके, है ना, एंड दे हैव नोटेड इट डाउन and they have sent it to various people around the world who deal with such matters कि here is the sitting home minister of nuclear country who's actively talking about a nuclear strike। अब हो सकता है कि शेख साहब ने मजे मजे में कहा हो, पर ये बहुत इन द लॉन्ग रन ना बूंद बूंद से सागर भरता है, जैसे हिंदी में कहते हैं, with drops, small little drops and ocean fills up। so ऐसे स्टेटमेंट देना, तो भारत का ये मानना है कि एक तरफ ठीक है, पाकिस्तानी जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, हम तो उनको नहीं रोक सकते, उनकी फ्री विल है, वो बोलें, इसको हम दुनिया के सामने प्रेजेंट करेंगे कि दिस द पीपल हियर हु आर विद द न्यूक्लियर वेपन्स हियर, they are highly responsible because even Imran Khan has said कश्मीर के ऊपर न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। इनको ये नहीं पता कि न्यूक्लियर वेपन का वर्ड मुंह से लेना ही नहीं है, इनको किसी ने या तो बताया नहीं है, एजुकेट नहीं करा। न्यूक्लियर वेपन्स आपके पास है, आप चुप रहिए, बिल्कुल आपको बोलना नहीं है उसके बारे में। रमीज राजा साहब जो बड़े मशहूर क्रिकेटर हैं और एक बॉलीवुड फिल्म गुलामी में भी वो हीरो बने थे, फिर रमीज राजा साहब, और बड़े मशहूर क्रिकेटर हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो आई थिंक चेयरमैन भी रह चुके हैं, समथिंग लाइक दैट। वो भी एक बार कमेंट्री में उनके मुंह से निकल गया, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था कि मैच बिटवीन टू न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर, यू अंडरस्टैंड, एवरीथिंग इज टेकन, एवरी सिंगल थिंग इज टेकन, और इसमें हिंदुस्तानी बड़े तेज हैं।
आपके मुंह से कुछ निकलेगा, इट विल बी नोटेड, इट विल बी प्रेजेंटेड विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन टू द राइट पीपल इन द वर्ल्ड। मेरा ये कहना है चीमा साहब कि जंग होनी नहीं चाहिए, मैं तो नहीं समझता हूं ऐसा होना चाहिए, लेकिन देयर इज स्पेस फॉर अ लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट, ये होना है। और जहां तक पाकिस्तान का ये है, और जाहिर सी बात है क्योंकि एसिमेट्री है ना कन्वेंशनल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान के ये विजडम क्या कहता है? विजडम तो यही कहता है, नॉर्मल कॉमन सेंस यही कहती है कि पाकिस्तान के पास उतने ट्रूप्स नहीं है, उतने टैंक्स नहीं है, सो कन्वेंशनल एसिमेट्री है। तो पाकिस्तान को अगर ऐसा लगेगा कि साहब उसका उसका वजूद ही खतरे में आ गया, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? फिर तो पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब ही चलाएगा। ये एक ओवरऑल थिंकिंग है पाकिस्तान के अंदर। इंडिया के अंदर ये थिंकिंग है कि ऐसा नहीं है। अगर आप शैलो थ्रस्ट करते हैं 40-60 किलोमीटर 80 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान नहीं करेगा, ऐसा हमारा मानना है, नहीं करेगा। ये गीदड़ दबकी कहते हैं इसको हिंदी में, आई डोंट नो व्हाट यू से इन उर्दू, बट ये ऐसी है, ये बोल रहे हैं, हर समय बोलते हैं, फिर एग्जाम्पल दिया जाता है। तो शेख रशीद ने भी ऐसे ही बोल दिया था, ऐसे ही बोलते हैं, इसमें कोई दम नहीं है। और अगर लड़ाई होगी वी विल गो इनसाइड। सो हम जो अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं डिफेंस पे, इट इज नॉट दैट कि वी डोंट थिंक कि लड़ाई होगी नहीं, वी थिंक कि लड़ाई होगी। देयर विल बी लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना एंड आल्सो विद पाकिस्तान, दोनों के साथ वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। तो जो वीडियो हुई खत्म। मेजर साहब ने आज हकीकत करें मेरे दिल की बात की है। इससे पहले भी एक वीडियो में मैंने ये कहा था कि यकीन करें, ये जो न्यूक्लियर वार की ये राग लगते हैं ना, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये कुछ बातें करने की नहीं है। इनको शर्म आनी चाहिए जो भी ये बातें करते हैं। पाकिस्तानी है, मैं हालांकि इस बात को बहुत संजीदगी से पहले भी कहा, यकीन करें ये उन लोगों से जाकर पूछें, हिरोशिमा और नागासाकी के लोगों से आज भी जाकर पूछें जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, जिन्होंने अपने घर बार खोए हैं, जिनके अभी भी उधर रेडिएशन का रिएक्शन हो रहा है, अभी भी रेडिएशन का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उधर भी अभी असर मौजूद है। अभी भी उनमें जो बच्चे पैदा हो रहे हैं कुछ हद तक अब नॉर्मल पैदा हो रहे हैं। ये रेडिएशन का असर है। ये रेडिएशन जल्दी से फिजा से ख़त्म नहीं होती, ये फिजा में रहती है। ये बातें करने की नहीं है। ये इनको लगता है कि ये हमें एक सियासी बयान चला दिया, हमारा वोट बैंक बढ़ जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि शर्म से डूब मर जाए, चाहे मेरा अपना लीडर इमरान खान भी इस तरह की बात करता है, चाहे आपका कोई लीडर इस तरह की बात करता है। यकीन करें ये बातें करने के, मुझे ये बताएं जितनी कन्फ्लिक्ट्स हुई हैं, जितनी भी वार्स हुई हैं, जितनी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हुई है, जितनी भी वार दुनिया में हुई हैं, कितनी माओ के घर जुड़े होंगे, कितनी बहनों के भाई मरे होंगे, कितने स्वाग उजड़े होंगे, कितने यतीम हुए होंगे। क्या आपको बात लगता? और अभी तक जो उधर बॉम्ब गिराए गए, अभी तक नस्लें अब नॉर्मल पैदा हो रही है। भाई अभी रशिया यूक्रेन में नुकसान देख ले, कितना नुकसान हुआ है। मेरी तो बात सुने, इनको लगता है कि ये कोई पता नहीं मजाक है। जो मेजर साहब की आखिरी बात है उससे तो यही जाहिर होता है कि ये जंग लगने वाली है, तो बहुत बुरे हालात। तो जंग का गुलजार जो यूक्रेन और रशिया की जंग है ना, नहीं वो उसको देख कर मुझे लगता है अंदाजा लगा रहे हो। इंडिया और पाकिस्तान की जब जंग लगेगी और वो शेख रशीद साहब का बयान है कि ऐसा बम हो जो मुसलमानों को ना मारे और हिंदुओं को मारे, ऐसा कोई बम नहीं है। वो बातों में ये अच्छी बातें लगती है। भाई गुजार एक चीज नोट की है, पता नहीं आपने खत्म हो जाएगी, आपने नोट की है कि नहीं की, ये जो पीटीआई वाले हैं ना, इनका हुक्मरान अपना लीडर भी, मेरा भी लीडर है, वो एक उनमें कमी मैं देखता हूँ, वो वकीले बहुत है। हकीकत बात है, वो बात जो नहीं भी करनी होती ना, सरेआम नहीं खुलम खुला करनी होती, वो भी वो फेंक देते हैं, ऐसे फेंक देते हैं, हवा में फायरिंग कर रहे हैं बस। जब आपने वोट बैंक बढ़ाए और घर जाए, आप भाई को बुरा लगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी उनमें कमी है जो उन्हें दुरुस्त करनी चाहिए। ये बातें जो करते हैं, इनको ये बातें नहीं करनी चाहिए। मैं पहले भी कंडेम कर चुका हूँ। इमरान खान साहब ने जो बातें करता है, हमने इंडिया या अमेरिका या हमको गुलाम है, हम यूरोपियन, मैं ये बात कहता हूँ आप सरेआम ना करें, आप इधर। मैं उसकी भी जवाब का देना चाहता हूँ। जो इमरान खान साहब हैं वो जज्बाती हैं, वो ना पहली बार आए हैं, वज़ीर आज़म बने हैं, उसको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था भाई। वो क्रिकेटर थे, उसके बाद वो लीडर बने, अभी वो मैच्योर हो रहे हैं। उनकी नीयत पर कोई शक नहीं, कोई हमें शक नहीं, पूरे वर्ल्ड में उसकी कोई भी शक नहीं कर सकता। मसला ये है कि कुछ चीजें
सरेआम कहने की नहीं होती भाई जी। भाई वो कुछ ये चीजें नहीं तो कहते होती कि ईमानदारी आपकी हर चीज होती है, ईमानदारी के साथ आपको तजुर्बा भी होना चाहिए, उसका इल्म भी होना चाहिए आपको, कैसे मुल्क चलते हैं, कैसी बातें करनी पड़ती हैं भाई। ईमानदारी और मेजर साहब ने एक और बड़ी अहम बात की थी कि आपके मुंह से बात निकलती है तो हम तो पहले बैठे होते हैं उसको कवर करने उसे कवर करेंगे और युवानों में ये देख लें कि ये आइटम भाई वो एक हमें धमकियां दे रहे हैं। जो रुमीर राजा साहब की डिबेट में एक बात की थी कि उसने मैं जो कोई फंस गया होगा, मैं उसके मुंह से निकला था कि ये 8वीं तक दोनों जंग हो रही है, तो एक अल्फाज उन्होंने कंट्रोल किया था, गेम में जंग हो रही है, मतलब स्पोर्ट दो न्यूक्लियर पावर्स में हाँ वो दोनों कंट्री पावरफुल है। वो एक छोटी सी बात वो पूरे उन्होंने कंट्रोल की और उन्होंने एक वही ना वो बता रहे हैं कि मतलब हम एक बात से भी कितनी बातें बढ़ गई जाती हैं। और यार ये मीडिया तो होते ही मिर्चें लगाने के लिए ना, ये तो इस चीज के पैसे मिलते हैं, ये मिर्चें और ये ना लगा नमक वगैरह न्यूज को तो इनके कौन बयानिया देखेगा। बिल्कुल ये तो ये भी हकीकत है। ये और मैं जो ना हकीकत बात है जाती तौर पर इस चीज पे हक में हूँ, ये जो कम अज कम ना ये मीडिया को लगाम जरूर होनी चाहिए, ऐसे अल्फाज और ऐसी खबरें नशर ना करें जो कि इंटरनेशनल लेवल पर जो कि नुकसान दे हो, जो कि दोनों मालिक को, बल्कि ऐसी बातें करे मीडिया दोनों मालिक की जो दोनों मालिक को करीब लाए, मोहब्बत की बातें करे, अगर बात निकली भी है तो उसको दबाने, लेकिन मीडिया क्या करता है इतनी बात होती है तो मेरे ख्याल में इतनी बना लेते हैं। मुझे तो एक प्यूटन साहब का अल्फाज याद आ गए हैं कि उन्होंने किया था कि जब तक रशिया नहीं इस मुल्क में रहेगा तो दुनिया में नहीं रहेगा तो रशिया का क्या फायदा है, जब पाकिस्तान का कोई वजूद इस वर्ल्ड में नहीं होगा तो पाकिस्तान का क्या फायदा है कि वर्ल्ड कैसा है, इंडिया ठीक रहे या वर्ल्ड कैसे रहे। फिर जो न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान खत्म होगा तो उसकी तो मजबूरी बन जाएगी अपना दुश्मन मिटाने के लिए। ये इंडिया के जो सोच है कि पाकिस्तान को मिटाना है, पाकिस्तान नहीं मिट सकता भाई, पाकिस्तान रहेगा वो वजूद में रहेगा भाई। ये गलत सोच है इंडिया वालों में है, हमसे पहले लोगों की भी ये सोच तो अच्छी है लेकिन भाई ये इसका बहुत बुरा है। भाई पाकिस्तान मिट नहीं सकता, जैसे गरीब है भाई, कुछ चीजें जिस तरह भी रुखसार गुजार है ना पाकिस्तान के, लेकिन इसको मिटा अभी भी कोई नहीं सकता। हमसे पहले जो हमसे हमारा मशरकी पाकिस्तान लैदा हुआ था बांग्लादेश, हमसे पहले वाले भी ये सोचते होंगे कि ये हो ही नहीं सकता कि हम बांग्लादेश हमसे लैदा हो जाए। वो तो पॉसिबल था भाई, कैसे पॉसिबल था भाई, वो एक मुल्क क्रॉस करके इस गुमान में भी अगर आप रहेंगे ना कि हम तो हमें तो कोई मिटा नहीं सकता तो आप तरक्की करना छोड़ दें। भाई इसका मतलब ये नहीं कहने का तरक्की नहीं करनी, हमें मिटा नहीं सकते, हमने तरक्की नहीं करनी, ये बात करते हैं। बात वो वैसे हम बता रहे हैं जो इंडिया से आवाज आती है उनका जवाब है, लेकिन तरक्की तो किसने करनी मेरा भाई, कोई अच्छा लीडर आएगा, आवाम भी उसके ऊपर इत्मीनान करेगी, वो इकोनॉमी को ऊपर बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे प्लान लाएंगे। मैं रुखसार भाई इंडिया वालों को बयानिया यही होता है कि पाकिस्तान मिट जाए, एक रात का मिटता अभी मिट जाए भाई, वो सोचिए बात का जवाब पावर में घर बिल्कुल डूब जाएगा, मुल्क तबाह हो जाएगा, उनमें भाई वो पावर में वो बोल सकते हैं, आज उनका बयानिया बिक रहा है, वो बोल सकते हैं, उनका हक है, नहीं बोलना चाहिए इंडिया वालों को बोलते हैं। जब पाकिस्तान में खुशहाली होगी इंडिया में भी खुशहाली होगी, इंडिया पाकिस्तान में मेरी तो सुनो, इंडिया में पाकिस्तान में खुशहाली होगा, अफगानिस्तान में खुशहाली होगी, सारे इर्दो गिर्दों में खुशहाली होगी तो भाई मेरे काफी ज्यादा हमारे व्यूवर्स हैं जो अभी स्कीम नहीं आई है ना इंडिया में अग्निपात्र, उनको लेकर वो कह रहे कि हम अग्निवीर इसलिए फौज में हम ला रहे हैं ताकि हम जो पाकिस्तान है पाकिस्तान से हम अपना कश्मीर वापस लेंगे, ये स्लोगन उन्होंने चलाया हुआ है। भाई आप ले सकते हैं, भाई हम तो कहते हैं भाई आप ले जाए, मैं तो कहता पाकिस्तान को दे दे जो उन्होंने अपना 30 मारना, वो कहता 30 मार के बनना बन जाए, मार ले मैं तो कहता दे दे, जो वो इतने पाकिस्तान अपना उधर खर्च करता है, उधर अपनी आर्मी लगाई हुई है, अपने उधर जो इतने ज़्यादा उनका बजट लगता है पाकिस्तान की आर्मी का, ये पाकिस्तान के मुल्क का मैं तो कहता दे दे उन्हें कि यहाँ पे ले जाए कश्मीर जो पाकिस्तान के इस समय पीओके जिसको कहता है पाकिस्तान कश्मीर, वो हाँ हमारे अक्सर व्यूअर्स ये कहते हैं कि हम तो अग्निवीर इसलिए बना रहे हैं ताकि हम पाकिस्तान से जो पीओके वो वापस ले लें। सुनो बात, वो बहुत जेल है, वो उनको नॉलेज नहीं है कि पाकिस्तान इसके
बदले क्या कर सकता है ये भारत? नहीं, पाकिस्तान वो बिल्कुल जेल है जो कहते हैं पाकिस्तानी कश्मीर और भाई वो हमें जेल समझते हैं। मैं तो मानता मैं तो जेल हूँ, आप पढ़े लिखे हो गए, मैं तो भाई जेल उनकी नजरों में, और मैं जेल ही मानता हूँ। आप जितना जो मर्जी कर ले, जितना मर्जी बोले, जो भी कर ले, आपको वो इस तरह ही बुलाएंगे। और वो तो मैं भाई क्योंकि इसकी वजह क्या है? नहीं ले सकता। इसकी वजह क्या इंडिया है? वाले इधर भाई मैं बताता हूँ, मैं ये बात करता हूँ, ये इंडिया को भी पता है हम जम्मू कश्मीर हमसे पाकिस्तान नहीं ले सकता। हमें पता है पीओके इंडिया जितना बड़ा है, जितनी बड़ी पावर है, जितनी इकोनॉमी, हमसे वो नहीं ले सकता। एक बात कोई भी मुल्क नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। अच्छा मेरा भाई, आप जितनी भी तारीफ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जब आप अपनी किसी मुल्क की बात करेंगे उनको वो अच्छी नहीं लगेगी। और कोई भी बात कर लो उनको वो अच्छा नहीं लगेगा। हमारे व्यूअर्स यूएसए से भी, पूरी दुनिया में हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, इंडियंस भी हैं भाई। मैं तो हर मामले पे हार मान लेता हूँ। अगर कोई कहना कि आप बुरे तरीन हैं, मैं कहता हूँ ठीक है हम बुरे हैं, तो किसी के कहने में बुरा हो तो नहीं कोई जाता। वही बात मैं समझा रहा हूँ। वो कहते हैं आप कमजोर हैं, मैं तो कहता मैं कमजोर हूँ। कोई भी बुराई जो दुनिया जहाँ की बुराई जो इंसान है मेरे में भाई मौजूद है। रुखसार भाई जो दुनिया में अमन चाहता है ना, वो ऐसे मसले नहीं उठाता, ऐसे इशू नहीं उठाता भाई। जो शर पसंद है वो ऐसे मसले उठाता है, वो ऐसे कमेंट करता है। असल में ना मैं ना एक चीज ये नोट की है भाई गुलजार, आप शायद नोट आप ना किया, पाकिस्तान और इंडिया में हमारा जो एजुकेशन है ना उधर ही, और हमारा जो सियासतदान है उन्होंने इतनी नफरत फैला दी है। यकीन करिए हमारा बच्चा पैदा होता है ना तो उसको सबसे पहले पाकिस्तान और इंडिया के बारे में बताया जाता है कि आपका ये सबसे बड़ा दुश्मन, और इंडिया में भी यही हाल है। इंडिया में सबसे बड़ी मिसाल है खान साहब। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतने बड़े टीचर, इतने बड़े लेक्चरर, उन्होंने यकीन करे अपने बच्चों की मेंटालिटी इस तरह सेट किया है। तो मैंने उस पर रिएक्ट किया तो उसके रद्द-ए-अमल मुझे ये आया भाई हमारा खान साहब सर बहुत ठीक है। मैं कह रहा हूँ वो ठीक है क्योंकि वो आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, आपके अंदर नफरतें फैला रहे हैं। आपकी ये जो बात हो रही ना रुखसार, देख लेना इस पर मुझे बहुत क्रिटिसाइज मिलेगा, आप जवाब देख लेना, क्योंकि वो सच सुनना ही नहीं चाहते। सच हो या झूठ हो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सच ना हकीकत बात है। हमारे जो पढ़ा लिखा ज़हन है वो उसको समझता है। जो रुखसार भाई बात करते हैं वो हमें कमेंट मिलते हैं। जो पढ़ा लिखा वो जो अमन चाहता है, मैं ये बात कर, जो अमन चाहता है वो ऐसी बातें नहीं करे, ऐसे कमेंट नहीं करेंगे भाई। ब्रेन वॉश हमारा कर दिया, हमें अपने दिमाग सोचने की ताकत नहीं छोड़ी। तो मेरे ख्याल में ये जो मसला, मेरे दिल की बात की है मेजर साहब ने कि ये जो न्यूक्लियर वार है ये तो बातें करने की भी नहीं है, ये तो बात भी नहीं करनी चाहिए। इसको बार बार दोहराना ही नहीं चाहिए, इसको दोहराना ही नहीं चाहिए। ये उनसे पूछा जिन पर ये मुसल्लत हुई थी, वक्त गुजर चुका जिस पर ये मुसल्लत हुई थी, जिन पर बॉम्ब गिरे थे, उनसे जाकर अगर पूछें तो आपको पता है सर। हमसे ज्यादा उनको पता मेरा तो भाई, हमसे ज्यादा वो जानते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नई वीडियो में, नया टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाजत।